इंसान का दिमाग दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग का नाम है कॉन्शियस माइंड और दूसरे भाग का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कॉन्शियस माइंड उनको एनालाइज करके आपको किसी चीज़ के लिए अपनी राय बनाने में मदद करता है, मगर सबकॉन्शियस माइंड तो वो काम करता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड आज भी एक रहस्य से कम नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके सभी सवालों के जवाब हैं। आइए अब हम कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने इसकी मदद से कुछ न्यू डिस्कवरीज की। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपने बेंजीन यानी कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये तब की बात है जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला खोजा गया था। उस वक्त बहुत से लोग थे जो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने का तरीका खोज रहे थे, मगर एक केमिस्ट फ्रेडरिक अगस्त कैलकुले जो दिन रात इसका स्ट्रक्चर फार्मूला खोजने में लगे थे, मगर वो कामयाब नहीं हो रहे थे। एक दिन वो इसका फार्मूला खोजते खोजते सो गए। उन्होंने सपने में एक सांप देखा जो पागलों की तरह गोल गोल घूमकर अपनी ही पूंछ को काट रहा था। जब कैलकुले की नींद खुली तो उन्होंने इस सपने में देखे हुए आइडिया से बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया, जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। वो जो दिन रात इसके बारे में सोचते रहते थे, वो बात इनके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और सबकॉन्शियस माइंड ने सपने के रूप में इन सवाल का जवाब दे दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। आइंस्टाइन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्हीं की देन है। इन्होंने यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद से लिखी है। थॉट एक्सपेरिमेंट को आप ये कह सकते हैं किसी तरह अपने विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना। साइंस अभी भी ऐसे डिवाइस नहीं बना पाया जिससे वो आइंस्टाइन ब्रिज बना सके। आइंस्टाइन ब्रिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ही देन है। आइंस्टाइन ब्रिज और वर्म होल वो ब्रिजेस हैं जो आपको यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में पलक झपकते ही ले जा सकते हैं। यह थ्योरी कहाँ से आई? आइंस्टाइन ने यह थ्योरी सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से ही लिखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो सीधा फाइनल आउटपुट बनाते थे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले उसका प्रोटोटाइप तैयार करना पड़ता है। वो प्रोटोटाइप लैब में टेस्ट होता है। अगर उसमें कोई कमी होती है तो फिर उसको रेक्टिफाई या करेक्ट करके फिर दोबारा से बनाया जाता है और फिर इस पूरे प्रोसीजर को रिपीट किया जाता है। मगर निकोला टेस्ला जहाँ ये सब टेस्टिंग अपने माइंड में ही कर लेते थे, वो लैब में सीधा फाइनल प्रोडक्ट ही बनाते थे। उन्होंने यह सब आइडिया अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ही बनाए थे। अब बात करते हैं कैनेडियन डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग की। 1920 के दशक में मशहूर कैनेडियन डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज़ की ओर मोड़ा। उस समय चिकित्सा विज्ञान के पास इसकी रोकथाम के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर फ्रेडरिक ने हर उपाय लगाया कि वो इसकी रोकथाम के लिए कुछ करें, मगर सब फेल था। एक रात वो थक हार कर सो गए। सपने में ही उन्हें डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन बनाने की प्रेरणा मिली। यह प्रेरणा भी उन्हें सपने में अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही मिली। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो लाइक करेंगे मैं उतना ही वीडियो बनाता जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।